नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। तो एक्सपोज से डरा इंदौर आरटीओ और न्यूज 24 की टीम पर हुआ हमला। इंदौर आरटीओ में न्यूज 24 पर हमला मामले में पुलिस हीला हवाली कर रही है। घंटों बीत जाने के बाद भी आरटीओ के दलालों पर एक्शन नहीं हो रहा है। पुलिस के सामने से आरटीओ के दलाल मौके से चले गए। भ्रष्टाचार का सबूत मिटाने के लिए न्यूज 24 का कैमरा भी दलाल ले गए और पुलिस ने आरोपी दलालों और एजेंटों को क्यों जाने दिया, ये बड़ा सवाल है। इंदौर पुलिस न्यूज 24 की टीम से एफआईआर कराने का राग अलापती रही और हमला करने वाले आरोपी पुलिस के सामने से फरार हो गए। घंटों बीत जाने के बाद भी आरटीओ के दलालों पर अब तक एक्शन नहीं हुआ है। पुलिस के सामने से आरटीओ के दलाल मौके से चले गए और पुलिस सिर्फ औपचारिकता कि एफआईआर कराइए, एप्लीकेशन लिख के दीजिए, ये सब करती रह गई। तो हीला हवाली साफ तौर पर समझ आ रही है पुलिस की। इंदौर आरटीओ में जो भ्रष्टाचार हो रहा था उस मामले में आपके अपने चैनल न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम जब दिखाने के लिए पहुंची थी कि सच्चाई क्या है, तो आरटीओ के दलालों ने जानलेवा हमला कर दिया था और उसके बाद पुलिस के सामने से आरटीओ के दलाल चले गए। न्यूज 24 का कैमरा भी साथ लेकर गए, लेकिन पुलिस ये राग अलापती रही कि इस मामले में पहले एफआईआर दर्ज कराइए। भ्रष्टाचार का सबूत मिटाने के लिए न्यूज 24 का कैमरा भी दलाल अपने साथ लिए गए। घंटों बीत चुके हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई ठोस तौर पर नहीं हुई है। पुलिस ने आरोपी दलालों और एजेंटों को क्यों जाने दिया, ये एक बड़ा सवाल है कि क्या पुलिस विभाग की भी मिली भगत है, क्यों हिला हवाली हो रही है। और ये हमारे कैमरा पर्सन और संवाददाता से मारपीट की तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं। जानलेवा हमला किया गया है दोनों ही साथियों पर और उसके बाद मीडिया कर्मियों में, पत्रकारों में उबाल देखने को मिल रहा है। इंदौर थाने में पत्रकारों ने धरना शुरू कर दिया है, वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। संवाददाता हेमंत शर्मा और कैमरा पर्सन राजा से मारपीट के बाद पत्रकारों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। तो दो तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर, एक जहां पर पत्रकारों के साथ जानलेवा हमला किया गया और दूसरी तस्वीर पत्रकारों में उबाल और थाने पहुंचे हैं बड़ी संख्या में पत्रकार और दोषियों पर कार्रवाई की मांग, उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। इंदौर पुलिस लगातार इस मामले में हीला हवाली कर रही है। घंटों बीत जाने के बाद भी आरटीओ के दलालों पर, जिन्होंने जानलेवा हमला किया, उन एजेंटों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। पुलिस के सामने से आरटीओ के दलाल मौके से चले गए और पुलिस मूक दर्शक बनी रही। भ्रष्टाचार का सबूत मिटाने के लिए न्यूज 24 का कैमरा भी दलाल लिए चले गए और इंदौर पुलिस न्यूज 24 की टीम से एफआईआर कराने का राग अलापती रही है। पुलिस ने आरोपी दलालों और एजेंट्स को क्यों जाने दिया, ये बड़ा सवाल है। क्या इसमें पुलिस विभाग की भी मिली भगत है? क्या जो आरटीओ ऑफिस में दलाली होती थी, जो भ्रष्टाचार होता था, उसका हिस्सा पुलिस विभाग को भी जाता है? ये बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। में मध्य प्रदेश में मेरी कई जिलों में पत्रकारों से चर्चा हुई, वो अभी कलेक्टर के पास पहुंचे हुए हैं, सब अपने अपने जिलों में, और ज्ञापन दे रहे हैं। अगर इसमें 307 का केस पुलिस ने दर्ज नहीं किया तो कल रॉयल प्रेस क्लब शासन और प्रशासन दोनों को चेतावनी देता है कि आरटीओ कार्यालय में जाके ताला डाल देंगे और किसी भी एजेंट को कभी काम नहीं करने देंगे। उन पे 307 का मुकदमा दर्ज करें। सुरक्षा कानून की मांग को लेकर पत्रकार बहुत समय से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन शासन और प्रशासन की कान में जू नहीं रेंग रहा है। इस बार जो है ये मांग और तेज हो जाएगी। सुरक्षा कानून सरकार को बनाना पड़ेगा और पत्रकारों के साथ अगर ऐसा हुआ तो ये आक्रोश जन आंदोलन में फूट पड़ेगा।
देखिए, मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और जिस तरह से मीडिया की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा सदैव कानून बनाए गए हैं और संवेदनशीलता से इस मामले में भी सरकार द्वारा संज्ञान लिया गया है। ये बेहद निंदनीय घटना है, इसकी घोर निंदा की जानी चाहिए और साथ ही आरोपियों के ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई भी की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी सरकार मीडिया को सुरक्षा देने के लिए दृढ़ संकल्पित है और मीडिया की सुरक्षा के लिए अगर किसी कानून में भी सुधार की आवश्यकता पड़ेगी तो वो भी की जाएगी। ये निंदनीय कृत्य है, आरोपियों को छोड़ा नहीं जाएगा। देखिए, निश्चित रूप से जो यह घटना है वो निंदनीय है। जिसने भी हमला किया है, कानून अपना काम करेगा। मध्य प्रदेश में कानून का राज है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हैं। अगर कोई भी व्यक्ति कानून अपने हाथ में लेता है तो उसकी जगह जेल की सखीचें हैं। और निश्चित रूप से पत्रकार तो चौथा स्तंभ होते हैं और उस स्तंभ के साथ अगर कोई इस तरह की बात कर रहा है, हम संगठन के उसमें भी इस चीज़ को देख रहे हैं। हमने वहाँ से इंदौर से रिपोर्ट भी मंगवाई है इसके लिए और माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार के संज्ञान में भी इस बात को लाएंगे, क्योंकि इस तरह की जो घटना है वो निंदनीय, वो नहीं होनी चाहिए। देखिए, मध्य प्रदेश की सरकार पत्रकारिता और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के लिए मजबूती के साथ खड़ी है। अगर कहीं पर भी अवैधानिक ढंग से इस प्रकार से पत्रकारिता या फिर उसकी आवाज को मुखर करने वाले किसी साथी के ऊपर ऐसी घटना घटेगी तो स्वाभाविक तौर पर उसको संज्ञान में लेने के पश्चात विधि सम्मत ढंग से कार्रवाई की जाएगी। और मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने पहले भी इस प्रकार से अपना इंटेंट पत्रकारों के हित में दिखाया है, तमाम तरीके की योजनाएं और कार्यक्रम उनके लिए लॉन्च किए। तो उस स्थिति में अगर कोई भी इस प्रकार का दुर्दांत अपराध करेगा पत्रकारों के साथ तो उसके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। इस प्रकार का विषय संज्ञान में आने के पश्चात मामला विचाराधीन है और तमाम पहलुओं पर विवेकपूर्ण ढंग से विचार करने के पश्चात मामला पंजीबद्ध कर संबंधित जनों पर कार्रवाई की जाएगी। हाँ, और वो पूरा कैमरे के अंदर पूरा रिकॉर्ड है हमारा मारते हुए। पुलिस केस करा। तो घंटों बीत चुके हैं लेकिन अब तक सिर्फ बयान सामने आ रहे हैं। अब तक कुछ ठोस कार्रवाई देखने को नहीं मिली है। पुलिस के सामने से आरटीओ के दलाल जिन्होंने पत्रकारों पर हमला किया वो सामने से चले गए और पुलिस देखती रह गई। भ्रष्टाचार का सबूत मिटाने के लिए न्यूज़ 24 का कैमरा भी दलाल अपने साथ ले गए हैं। तो इंदौर पुलिस न्यूज़ 24 की टीम से एफआईआर कराने का राग अलापती रही और जो दोषी हैं वो पुलिस के सामने से चले गए। तो इंदौर में भी न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम पर जो जानलेवा हमला हुआ है, पत्रकार तमाम अन्य चैनलों के वो भी विरोध दर्ज करा रहे हैं। पत्रकार संघ ने आरटीओ दफ्तर में तालाबंदी की चेतावनी दी है। अगर इस मामले में कार्रवाई नहीं हुई तो फिर उग्र आंदोलन किया जाएगा। तमाम वरिष्ठ पत्रकारों का सीधा यही अल्टीमेटम है और दलाल कोई भी काम करने योग्य नहीं बचेगा, ये वरिष्ठ पत्रकारों की कहना है। पत्रकारों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है, चौतरफा उबाल, क्योंकि अब तक इस मामले में पुलिस की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है, ना ही दलालों को चिन्हित किया गया जिन्होंने जानलेवा हमला किया। हेमंत को गंभीर चोटें आई हैं, वो अस्पताल में भर्ती हैं और आरोपियों पर हत्या के प्रयास के मामले दर्ज करने की बात कही जा रही है कि हत्या के प्रयास के मामले को लेकर जो धाराएं हैं उन धाराओं के तहत दोषियों पर कार्रवाई की जाए। तो दलाली को लेकर आरटीओ ऑफिस में प्रदर्शन करेगा पत्रकार संघ, ये सीधी चेतावनी। गया थे इंदौर के न्यूज़ 24 के रिपोर्टर, उनका मोबाइल और उनके साथ जो एक चेन और स्मार्ट वॉच वो भी लेके चलेगा और हमको बोलते कि अब इनको बाहर मत निकलने देना, इनको ज़बरदस्ती अंदर लेके चलो, इनको अंदर इनकी पत्रकारिता निकालते हैं। इस तरीके का हमारे साथ वहाँ पर 20 से 25 लोगों ने भगने नहीं दिया। और जो मेरा कैमरा वीडियो कैमरा था जिससे मैं कवरेज के लिए वहाँ गए थे, तो हेमंत वे के ऊपर एक वो बंदा, तो मैं उसका नाम नहीं पता मुझे, पर उसने ना एक पत्थर टाइप का ऐसा उठाया था, मारने की कोशिश करी थी पर वो मार नहीं पाया। और उस घटना की मैं जो है मेरे कैमरे से वीडियो बना रहा था। फिर उन्होंने देखा कि ये पूरे रिकॉर्डिंग कर रहा है, तो फिर उसके बाद उनके आधे उधर हो गए और आधे इधर लोग आए और उन्होंने फिर
तो इंदौर में न्यूज़